coming over in my direction. So thankful for that, such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. Fit and tailor-made how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on me ain't the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long too. Terry, Sally, Mary, just so you may tell. Men voy a second, voy a armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo me está ardido, van pidiendo más. Este que tomarlo sin ningún puro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Desde aquí te digo cosas alvarito. Pero que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero destornar de ebro despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Esa de este cuerpo todo manuscrito. Sube, 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 quiero beber pero quero sento ritmo. Innessare sabe boca. Tus lugares favorito, 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 baby. Déjame sobre tus atos y no esté peligro. Hasta provocar tu escrito. Que el vida es trapagilo. Pasito, pasito, suave, suavecito. No voy devegando poquito a poquito. Sabe boca. Tus lugares favoritos. Poquito, poquito, suave, suavecito. No voy devegando poquito a poquito. Hasta escrito. Que el vida es trapagilo. Despacito. Hey YouTube, welcome to my channel Acoustic Party. मेरा नाम है सैंडी. गाइस सबसे पहले तो आपको मैं खुशखबरी देना चाहूँगा. शायद आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि अकॉस्टिक पार्टी हैज़ क्रॉस्ड 100 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. और दोस्तों धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी का, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से हुआ है. अगर मैं आज यहाँ पर बैठ के आपको गिटार सिखा रहा हूँ या आपको सॉन्ग सिखा रहा हूँ तो वो आप सबका प्यार है. आपकी वजह से मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ. सो दोस्तों मैं आपको ये खुशखबरी भी देना चाहूँगा कि मुझे यूट्यूब से एक मेल आया है जिसमें मुझे वो सिल्वर ट्रॉफ़ी देने की बात उन्होंने की है. सो उस मेल को अभी मैंने रिडीम नहीं किया है और जैसे ही मुझे उस मेल का कोड आ जाएगा तो मैं अपना सिल्वर ट्रॉफ़ी अब सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा दोस्तों. राइट, ओके दोस्तों, ये तो थी चैनल की बात. अब आज जो हम लेसन करेंगे दोस्तों, इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग सॉन्ग, अ वेरी फेमस सॉन्ग संग बाय जस्टिन बीबर. द सॉन्ग नेम इज़ डेस्पेसिटो. मैंने इस गाने के बहुत सारे वर्जन्स देखे हैं, पियानो वर्जन्स, गिटार वर्जन्स, इवन लोगों ने इसे हारमोनियम पे भी बजाया है और माउथ ऑर्गन पे भी बजाया. राइट दोस्तों, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, वी विल बी लर्निंग दिस सॉन्ग ओनली ऑन अकॉस्टिक पार्टी. कमिंग अप नेक्स्ट. दोस्तों सर्च कीजिए मेरा चैनल अकॉस्टिक पार्टी. उसके बाद आप सब्सक्राइब बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. क्लिक करते इस बेल पे क्लिक करना ना भूलिएगा. जब ये बेल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको, तब आपको मेरी वीडियोस के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. तो उसके स्टार्टिंग में एक इंट्रो बजता है, वो देखिए इस तरीके से कुछ. राइट, अब हम ये सीखेंगे. देखो एक्चुअली में क्या है ना, इतना टफ नहीं है. थोड़ा लगता है दिखने में टफ है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा. ठीक है ना. आपको करना क्या है, देखो ये जो मैंने केपो लगाया है इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि अभी जो आप बजाओगे उससे केपो को कोई कंसर्न नहीं है. आप इसको हटा दोगे तो भी वो उसी जगह बजेगा. ठीक है, क्योंकि हम लोग जो प्ले कर रहे हैं वो बार फॉर्मेट में प्ले कर रहे हैं, तो केपो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मैं केपो यहाँ से हटा ही देता हूँ आपकी सुविधा के लिए. ठीक है ना. अब आपको करना क्या, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये सेवन्थ फ्रेट है. ठीक है, अगर आप नॉर्मल इसको ओरिजिनल स्केल में बजा रहे हो बाय द वे, तो आपको यहीं से प्ले करना है 7th फ्रेट से. अगर आप ओरिजिनल स्केल जो मैंने आपको कहा था बी माइनर, और या फिर आप केपो 2nd फ्रेट पे भी लगाओगे, ठीक है, तो भी आपका ए माइनर वो भी ओरिजिनल स्केल ही है, तो भी आपका इंट्रो यहीं से स्टार्ट होगा 7th फ्रेट से, याद रखो. ठीक है. अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले अपनी 3 स्ट्रिंग पकड़ लो 7th फ्रेट पे. नीचे की 3 स्ट्रिंग ई, बी और जी, एवरी ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है, ये 3 स्ट्रिंग आप पहले पकड़ लो. इसको पकड़ने के बाद आपको करना क्या है, इन तीनों को प्ले करना है इस तरीके से, जैसे मैं प्ले करूँ सिंपल. ठीक है, ऐसे समझ में आ गया. 7 7 7 7 7 7, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं 3 बार 7 लिखा है. 3 बार 7 मतलब
आपका ऐसे एक साथ है 777 प्ले करेंगे। उसके बाद आपको देखो ये प्ले करना है, ये इसमें सबसे बड़ी ट्रिक है, आपको ये प्ले करना है। ठीक है, ये प्ले करना है। आपको देखो डायग्राम में लिखा होगा 10P 9P, ठीक है, 10P 9P 7 S6 7। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो आपने पहले 777 प्ले किया इस तरीके से 777। ठीक है, अब आपको प्ले करना है, देखो ये पिंकी फिंगर आपके 10th फ्रेट पे ऐसे रहेगी, ये शेप आएगा आपका। ठीक है, ये प्ले करने के बाद आपका ये शेप आएगा, जैसे मैंने देखो ये रहेगा, यहाँ 7 प्रेस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्रेस रहेगा। ठीक है, ये आपका 9th फ्रेट पे और ये आपका 10th फ्रेट पे पिंकी फिंगर रहेगी। अब आपको करना है, इसको एक बार दबाना है, इसको देखो। ठीक है, एक बार जो नीचे की स्ट्रिंग है, ई स्ट्रिंग को एक बार दबाना है और उसमें कितनी आवाज आनी चाहिए देखो, समझ रहे हो, एक, फिर उसमें लिखा है 10P9। इसका मतलब क्या होता है, पहले 10 पे आपने हिट तो कर दिया, 10 पे आपने हिट किया, पुल करना है 9 पे। पुल मतलब क्या होता है, ये पिंकी फिंगर को आपको ऐसे पुल करना है पीछे, मतलब स्ट्रिंग को दबाते हुए। मैं आपको एक सिंगल दिखाता हूँ, ऐसे ना, ये अपने ऐसे दबा के रखी हुई स्ट्रिंग को और इसको ऐसे पुल करना है। ऐसे पुल से क्या होता है, उसकी आवाज़ आएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे दबा के रखिए, पुल कर दिया। तो वैसे क्या करना है, इस शेप में। ठीक है, पहले आपने 7 प्ले किया। ठीक है, अब आपको करना है, यहाँ पर देखो ऐसे हाथ रखना है और ये 10 को पुल करना है 9 तक। 9 भी प्रेस आपकी ऑलरेडी है, लेकिन जैसे आप 10 प्ले करोगे ऐसे और उंगली हटाओगे, ये देखो ऐसे आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि वो पुल होके ऑलरेडी 9th पे ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ये देखो। ठीक है, उंगली हटानी नहीं है आपको यार, अगर उंगली हटा दोगे ऐसे आवाज आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, उंगली हटानी तो है लेकिन पुल करते हुए इसको ऐसे नीचे पुल करो, ऐसे खींचो, स्ट्रिंग को खींचो। बहुत टफ होता है बिगिनर्स के लिए, लेकिन जो इंटरमीडिएट गिटारिस्ट है, एडवांस गिटारिस्ट है, उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिगिनर्स को भी समझ में आ रहा होगा, पर वो करेंगे या नहीं करेंगे ये उनकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखो करना क्या है, 10 पुल 9, मतलब 10 से ये 10 है और ये 9 है, तो आपको 10 से पुल करना है 9 तक। तो ये पुल हो गया, ये देखो पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है, 10P 9 तक, अब 9 तक हम आ गए हैं। फिर लिखा है 9P 7। अब 9 के बाद देखो 9 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे जो आपने दबा रखा है, तो मतलब 9 को भी पुल करना है, तो ऑटोमेटिकली वो 7 पे जाएगा। ठीक है, 10 पे पुल किया, 9 पे आया, फिर यहाँ पुल करना है 9 पे, वो 10 यहाँ पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आएगा, समझिए। ठीक है, ये देखो यहाँ से पुल किया 10 से, यहाँ पे 10 से 9 तक, फिर 9 से 7 तक। ठीक है, 10 9 7, 3 स्टेप कंप्लीट। डन दोस्तों, 10P 9P 7 तक हो गया, 10P 9P 7। अब है 7 के बाद S6, मतलब 7 से आपकी उंगली पीछे स्लाइड होगी, 7 स्लाइड 6 पीछे। ठीक है, 7 स्लाइड 6। तो अब देखो कैसे होगा। ठीक है, यहां पर आपको कुछ दबाना नहीं है, यहां पर आपका सिंगल ही रहेगा, बस एक बार रहेगा। ठीक है, ऐसे बस देखो कितनी आवाज आई, 1 2 3 4, 4 आवाज आपकी निकलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जल्दी करना है इसको, एकदम बहुत जल्दी करना है, प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है, देखो ऐसे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आपका आता है, देखो 7S6 तक आपने कर दिया, ये 7S6 पीछे हो गया। ठीक है, 7 स्लाइड 6 तक पीछे कर दिया। अब उसके बाद आप इसको 7 पे लेके आओगे और अब आप प्ले करोगे ऐसे लास्ट। ठीक है, तो ऐसा आएगा। डन दोस्तों, देखो यहाँ पर देखो एक बार प्ले किया मैंने ऐसे, फिर दोबारा प्ले करना है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब इनिशियली 10 पे प्ले करना है और लास्ट में आते हुए 7 पे आपको यहाँ पर प्ले करना है। ठीक है, बाकी 10 के बाद जितना भी 6 तक हो रहा है सब आपको उसी में करना है, यहाँ तक। उसके बाद 7 में फिर यहाँ ऐसे बजेगा। राइट दोस्तों, सेकंड पार्ट ऐसा है। राइट, ये बहुत सिंपल है। आपको फिर क्या करना है, 7 7 7। ठीक है, उसके बाद सिंपल 9 पे आओ, फिर 10 पे जाओ, फिर 12 पे आओ, 14 पे, उसके बाद B स्ट्रिंग के 15 पे, फिर E स्ट्रिंग के 14 पे, फिर B स्ट्रिंग के 15 पे, फिर नीचे 14 पे E स्ट्रिंग है। राइट, ऐसा आएगा 7 7 7 9 10 12 14 ऊपर 15 14 ऊपर 15 14।
राइट। ये दूसरा पार्ट हो गया। अब इसके बाद तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट देखो ऐसा है, राइट। कुछ नहीं करना आपको, यहां से स्लाइड करना है आपको। ध्यान देखो 9 स्लाइड 11, 9S11 लिखा है, ठीक है। ध्यान दो 9S11 मतलब 9 से स्लाइड करते हुए, ये 9th फ्रेट है, यहाँ से स्लाइड करते हुए 11 तक आना आपको, G स्ट्रिंग है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 9 स्लाइड 11 के बाद 10 पे आपको प्रेस करना है, नीचे E स्ट्रिंग है, ये नीचे E स्ट्रिंग का 10 है, ठीक है, ऐसे, राइट। 9 स्लाइड 11 नीचे 10, उसके बाद 11 स्लाइड 9 G स्ट्रिंग पे। तो अभी आपकी 11 पोजीशन पे है, आपको इसको 9 पे स्लाइड करना है ऐसे आगे की तरफ, ठीक है, उल्टा करना है। बेसिकली आप यहाँ से यहाँ आए थे 9 से 11, अब आपको उल्टा जाना है 11 से 9, अब आपको नीचे 9 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे E स्ट्रिंग का दिख रहा होगा आपको, ठीक है, E स्ट्रिंग का 9 ऐसे। उसके बाद फिर एक स्टेप नीचे जाओ, 9 स्लाइड 7 और नीचे 7, तो ऐसा आएगा, राइट दोस्तों। जैसे आपका ये खत्म होता है ना, ये आखिरी पार्ट जब आप बजाओगे ना, नीचे का लास्ट का 7, इसी के साथ आपका गाना शुरू हो जाता है ऐसे, Coming over in my direction, राइट। जैसे यहाँ पे ये वाला आप पार्ट बजाओगे ना, ये वाला आखिरी वाला याद रखना, इसके बजते ही ये और ये बी माइनर कॉर्ड साथ में आएंगे। बी माइनर कॉर्ड अगर आप विदाउट उसके बजा रहे हो कैप होके, ठीक है, ये सॉरी ये वाला, और आपका ए माइनर कॉर्ड अगर आप केपो से बजा रहे हो तो, ठीक है, जो आपने ये खत्म किया ना ऐसे वाला, ये वाला, ये बजते ही ये आपका पिंकी जैसे इस पे बजेगा, ये और आपका ए माइनर कॉर्ड साथ बजेंगे एक साथ, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, बीच में आपने ध्यान दिया होगा इस गाने के कुछ ऐसे बजता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बजता है बेसिकली। तो उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपका जब ये कॉर्ड चल रहा है ना, ठीक है, देखो मैं आपको मुंह से करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब किस तरीके से बजेगा देखो, और सिंपल करना है आपको, कुछ नहीं करना, देखो ऐसे करना है 10 9 7, ठीक है, 10 आप डायग्राम में देख सकते हैं, 10 9 7 10 8, ठीक है, 10 नीचे E स्ट्रिंग पे, 9 E स्ट्रिंग पे, 7 E स्ट्रिंग पे, फिर ऊपर B स्ट्रिंग में 10, उसके बाद 8, सिंपल है, ठीक है, राइट दोस्तों। ये पहला पार्ट हो गया, जब आप ए माइनर बजाना, जो आपका लास्ट बजेगा ना, यहाँ पे जो आपका ये बजा ना, ये वाला है, ये ऐसा ना, ये 8, ये आपका आएगा F कॉर्ड में, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना ऐसे, बाकी सब ए माइनर बजे, F कॉर्ड में आएगा, उसके बाद ठीक है। फिर जो सेकंड पार्ट है ये है, सिंपल है, कुछ नहीं है, 10 9 7 9 10, जब आप F बजा रहे हो, फिर सेम वही सीक्वेंस फॉलो करना है। इस वाले में जो आपने बजाया ना, इसमें जो आपका 10 आया वो आपका C में आ जाएगा जब आप F बजा रहे हो। तो ध्यान रखो, पहला जो आपको मैंने बताया, जब आप A माइनर बजा रहे हो तो A माइनर में सब आएगा, तो ये था 10 9 7 10, और ये जो 8 आएगा वो ये F में चला जाएगा, ठीक है। देखो A माइनर में अभी तक, जो आपका 8 होगा यहाँ का लास्ट, वो सॉरी जो 8 आपका लास्ट होगा वो आपका F में जाएगा। फिर जो आपका सेकंड पार्ट है 10 9 7, ठीक है, जो 10 9 7 9 10 था ये वाला पार्ट, इसका जो लास्ट 10 है वो आपका जाएगा C में। उसके बाद जब आप C बजा रहे हो, ये पार्ट आएगा 10 9 10 12 9, ठीक है, और जो आपका लास्ट 9 है वो G में जाएगा जब आप कॉर्ड चेंज करोगे, ठीक है, इसी में चलेगा, ठीक है। जब ये बजाऊंगा इंट्रो के साथ, जब मैं दोनों मिक्सिंग करके बजाऊंगा तब आपको समझ में आएगा बेसिकली, ठीक है। तो दिस वाज वेरी वेरी सुपर इजी।
for that such a blessing. ओके दोस्तों, नाउ चलते हैं इसके कॉर्ड सेक्शन पे। सबसे पहले तो हम आज क्या सीखेंगे कि इस गाने को आपने किस तरीके से बजाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई जस्टिन बीबर की आवाज़ में नहीं गा सकता। इनफैक्ट मैं भी नहीं गा सकता हूँ, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको कौन सी पिच सूट करती है। मैं कई बार आपको अपनी वीडियोज़ लेसन में ये बताता हूँ कि आपको अपनी पिच के हिसाब से गाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इस गाने के जो ओरिजिनल कॉर्ड्स है वो इस तरीके से हैं। इट स्टार्ट्स विद बी माइनर, coming over in my direction, then it goes to G, thank you for the na 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 na, then it's go to D, never since you went na 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 na, then last में A, oh yeah, okay, तो it's B minor, G, D and A, ये 4 कॉर्ड्स में ये पूरा गाना ख़त्म है, ठीक है। बजाने का तरीका जो स्ट्रमिंग है वो सेम है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको ओरिजिनल स्केल में बजाना है वो बी माइनर से बजाएगा, जी में जाएगा, डी में जाएगा और ए में जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया जिसको बी माइनर बजाना आता है। अभी तो मेरे हिसाब से आपको बार कॉर्ड्स में बजाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए जो बार कॉर्ड्स बिल्कुल नहीं बजा पाते हैं, उनके लिए सजेशन क्या है, आप केपो को सेकेंड फ्रेट में रख दो, ठीक है दोस्तों। केपो आपका क्या करेगा, उस जो बार कॉर्ड आपका है उसको कन्वर्ट कर देगा आपके ओपन कॉर्ड्स में। तो अब आपकी कॉर्ड्स क्या होगी, सबसे पहले आपका कॉर्ड बन जाएगा ए माइनर, आपका बी माइनर इज कन्वर्टेड इनटू ए माइनर। ये कन्वर्जन कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, इस कन्वर्जन का लेसन कैपो कैसे कन्वर्ट करता है उनको, और उस कन्वर्ट का फॉर्मूला क्या है, ये लेसन मैं अलग से लेके आऊँगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। आप किसी भी कॉर्ड को किसी भी गाने से रिलेट करके उसको कॉर्ड कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैं आपको आने वाले लेसन में पक्का बताऊंगा, दैट इज़ माई प्रॉमिस, ठीक है। तो आपका बी माइनर, अगर आपको सेकंड फ्रेट पे केपो लगाओगे, आपका बी माइनर वुड बी कन्वर्टेड इनटू ए माइनर, ठीक है। सेम आवाज़ है, एक्चुअली दैट इज़ अ बी माइनर, बट केपो के हिसाब से इट्स ए माइनर, ठीक है। बी माइनर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए माइनर, आपका पहला कॉर्ड ए माइनर। सेकेंड कॉर्ड आपका जी था विदाउट केपो, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा एफ में, ठीक है। थर्ड कॉर्ड विदाउट केपो आपका डी था, केपो के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगा सी में। एंड लास्ट कॉर्ड उसमें ए था, वो कन्वर्ट हो जाएगा केपो के हिसाब से जी में, ठीक है। अब ये आपके लिए हो जाएगा coming over in my direction, so thankful for that such a blessing, yeah, in every situation in heaven, yeah, oh you are right। अभी एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ कि what is a main problem। आपने देखा मैंने इस गाने को गाया तो मेरी पिच कितनी हाई हो रही है। आगे आगे जैसे मैं बढ़ूंगा ना, ये गाना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मैं उस आवाज़ में नहीं गा पाऊंगा। तो मेरी आवाज़ में नहीं था वो गाना जो मैंने अभी गाया ना, दैट इज़ द वॉइस जो मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ जस्टिन बीबर की वॉइस से, ठीक है। तो मेरी वॉइस को भी सूटेबल नहीं करेगा, तो मैं इसमें नहीं गाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा प्रीवियस लेसन में, जहाँ पर भी आप केपो लगाओ या केपो मत लगाओ, हर गिटार की कॉर्ड में आप 2 पिच लगा सकते हो, 2 पिच लगा सकते हो, 2 सुर लगा सकते हो बेसिकली, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल, इस गाने में मैं एक भारी सुर डालूंगा और एक पतला सुर डालूंगा। अब देखो कैसे होता है, पहले भारी सुर, coming over in my direction, so thankful for that such a blessing, yeah, to every situation in heaven, yeah, right। इस पे तो मैंने गा लिया, पर क्या हो गया, बजा तो मैं अच्छा रहा हूँ लेकिन आवाज़ मेरी मोटी हो गई तो मज़ा नहीं आया। अब मैं हाई में गाऊंगा, देखो coming over in my direction, so thankful for that such a blessing, yeah, in every situation in heaven, yeah, oh you are, ठीक है। इसमें भी मैंने गा लिया, बट आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आवाज़ बहुत ऊंची जा रही है, जहाँ पर मैं उसको संभालने की कोशिश करूंगा आगे जाके तो नहीं संभाल पाऊंगा, वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो अब इसमें क्या होता है, ये सब एक्चुअली सुरताल का खेल है। जब आपको म्यूजिक की थ्योरी पूरी आप पढ़ोगे ना, जब मैं आपको सिखाऊंगा आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा फंडा एक फॉर्मूला याद रखो। आपको कॉर्ड्स मैंने बता दिए, ये कॉर्ड्स केपो के साथ जो रहेंगी सेम कॉर्ड रहेगी, ए माइनर, एफ, सी और जी, ठीक है। अब आप केपो को शिफ्ट करो आगे तक, ठीक है। मान लो मैंने केपो को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ फ्रेट पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली मैं इस गाने को 7th फ्रेट पे ही गाऊंगा क्योंकि मेरी वॉइस 7th फ्रेट पे सूदिंग है। अब इस 7th फ्रेट पे मैंने आपको कहा था कि आप 2 सुर लगा सकते हो, एक हाई वाला एक लो वाला। अब हाई वाला जब यहाँ पर इतना हाई हो रहा था, सेकंड पे मैंने लगाया था, वो हाई वाला सुर यहाँ पर इतना हाई हो रहा था, तो मैं यहाँ पर हाई क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं हाई लगाऊंगा तो वो तो बिल्कुल ही ऊंचा जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, जो सुर मैंने लोअर वाला लगाया था ना अभी वाला, कमिंग ओवर इन माय डायरेक्शन, वो वाला, उसी सुर को मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो वो थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो,
अभी मैं आपको समझाने के लिए फिर से दोनों सुर लगाता हूँ। देखो हाई तो मैं लगा पाऊंगा कि नहीं, पर आई विल ट्राई में। देखो देख रहे हो, ये बहुत हाई पिच है, ठीक है। अब मैं उस लोअर वाली पिच को हाई करूंगा। देखो देखो, in my direction, so thankful for that, such a blessing, yeah, in every situation in heaven, yeah, oh you are my sunrise on the darkest day। देखा आपने, मैं मजे से गा रहा हूँ, है ना, मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं एकदम कॉन्फिडेंटली गा रहा हूँ। तो दोस्तों ये होता है जब आपको पिच का, सुर का ज्ञान होना, तो आपको कोई भी गाना बजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिए, हमेशा कोई भी गाना आप ज़रूर सीखिए, ठीक है। ओरिजिनल सिंगर ने जिस आवाज़ में गाया उसमें ज़रूर सीखिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम अगर आप गिटार सीख रहे हो ना, तो हमेशा दिल में ये रखो यार कि मैं ना अपने हिसाब से गाऊंगा, ठीक है। अपने हिसाब से गाने की कोशिश करो, उसमें आपको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, आप ज़्यादा खुश होंगे उसमें। मानते नहीं मानते हो? चलो ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था मेन बात, इसको हटा देता हूँ फिलहाल। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिसको इसको ओरिजिनल स्केल में बजाना है, बी माइनर से स्टार्ट करना है भैया आपको, और गाना है सिंपल बजाना है। Coming over in my direction, change, na 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 na, change to D, in every situation in heaven, yeah, D, right? अभी तो ये तो मैंने बता दिया सिंपल। उसके बाद जिसको फिर ओरिजिनल में गाना है, केपो के साथ गाना है, केपो लगाओ भाई सेकंड में, ठीक है। और उसके बाद फिर आप कॉर्ड वही ए माइनर, coming over in my direction, F, na 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 na, C, na 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 na, G, राइट। ये भी ओरिजिनल स्केल में ही है, कैपो के साथ और विदाउट कैपो के साथ। लेकिन अगर आप अब कैपो इसके आगे बढ़ाओगे जनाबे अली, तो आपका स्केल और पिच दोनों चेंज हो जाएगा। मानते नहीं मानते हो? अब स्ट्रमिंग पैटर्न देखो कैसा है। स्ट्रमिंग पैटर्न देखो, कभी मैं आपको ना एक चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगा जिसमें आपको मजा ना आए, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रमिंग पैटर्न देखो क्या है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। स्लो में देखो, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। इतना आपको एक कॉर्ड में करना है। उसके बाद आपको कॉर्ड चेंज करना है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, सिंपल, ठीक है। फिर कॉर्ड चेंज करना है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। फिर कॉर्ड चेंज करना है ए में, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है। सीक्वेंस याद रखो और टाइमिंग याद रखो कितना आपको करना है। देखो स्क्रीन पे देखो, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। ओके, समझ में आ गया आपको? अब आप गाना देखो, coming over in my direction, change, thank you for the such a blessed change, na 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 na, change, na, oh you change, my sunrise on the darkest change, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रमिंग पैटर्न है। अब स्ट्रमिंग पैटर्न को अगर आपको बहुत ही यूनिक बनाना है और वेरिएशन बनाना है, ठीक है, हमेशा स्ट्रमिंग पैटर्न में अगर आप वेरिएशन डालोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। इसी स्ट्रमिंग पैटर्न को जो मैंने आपको बताया, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, आप पूरे गाने तक सिंपल बजा सकते हो, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होगा, कॉर्ड सिंपल वैसे ही फॉलो होंगी और ये स्ट्रमिंग पैटर्न सेम इसी सीक्वेंस में पूरे गाने तक बजेगा। लेकिन अगर अब इसको आपको बनाना है और बेहतर, तो आप क्या करोगे वो देखो। अब आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में गाना वैसे बजाना है। मैं केपो लगा लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। मैं आपको यहीं से सिखा रहा हूँ, ठीक है, इधर ही से सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप मैक्सिमम अगर यहाँ बजाना चाहे तो बजाएंगे, ठीक है। सॉन्ग जहाँ से स्टार्ट होगा, मैंने कहा था मैं 750 बजाऊंगा, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, कॉर्ड सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे मैक्सिमम लोग शायद ओरिजिनल स्केल में बजाना चाहते होंगे, ठीक है। ओके, अभी देखो, जब आपको गाना स्टार्ट करना है तो आपको इस ही स्ट्रोक से स्टार्ट करना है, इसी स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। अब वेरिएशन कहाँ करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप गाना स्टार्ट करो, coming over in my direction, so thankful for that such a blessing, yeah, in every situation in heaven, yeah, oh you are। 8 बार हर कॉर्ड में, समझ गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 चेंज, 1 2 7 चेंज। चेंज मतलब 8 बार बज रहा है, वो कंफ्यूज मत होना कि 7 बार है, 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। गाना आपको बंद नहीं करना है, गाना उसमें गाना है।
on the darkest day, got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. फिर again normal, उसी normal track पे. You fit me tailor mela, how you put it on, down down, up down up down down, up down up down down, up down up down down. ठीक है, जो नेक्स्ट इंग्लिश पार्ट बच जाता है वो आपका नॉर्मल उसी में बजेगा, डाउन डाउन, अप डाउन अप डाउन डाउन, अप डाउन. ठीक है, पहले नॉर्मल, बीच में वेरिएशन और फिर नॉर्मल. Coming over in my direction, thankful for that, such a blessing, yeah. In every situation in heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day, got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. Make me wanna turn it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on the air, the only words I wanna hear. Baby take it slow so we can last long. अब जो स्पेनिश पार्ट आएगा उसमें आपको बिल्कुल ही अलग वेरिएशन करनी है. ठीक है, इट्स लाइक दिस. ठीक है, अब ये कैसे करना है देखो. स्पेनिश पार्ट में आपको 100% करना है वरना मज़ा नहीं आएगा. ठीक है, कैसे करना है देखो. डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप. इस स्ट्रमिंग को याद रखो. डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप. स्लो में देखो. डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप. एक ही स्ट्रमिंग है, वो दो बार में आपको करनी है. दो बार आपको सेम चीज़ बजानी है. डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप. राइट. अब इसमें आपको करना क्या है, म्यूट करना है. कहाँ पे करना है देखो, जहाँ पे जो सेकंड डाउन है, डाउन म्यूट अप डाउन अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप डाउन अप म्यूट अप. ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में क्लियरली मेंशन किया है किस डाउन की जगह आपको एम करना है. एम मतलब म्यूट. ठीक है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन म्यूट अप डाउन अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप डाउन अप म्यूट अप. अब ढंग से स्लो में देखो. डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप. और स्लो. डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप. अब म्यूट में डाउन म्यूट अप डाउन अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप डाउन अप म्यूट अप. राइट. डाउन म्यूट अप डाउन अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप डाउन अप. Tú, tú eres el imeri, yo soy el metal. Me no voy secando, voy armando el plan. Solo con pulsarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Right. इस तरीके से आपको करना है. ठीक है. Thankful for that, such a blessing, yeah. In every situation in the heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day, got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me tailor mela, how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my head, the only words I wanna hear. Baby take it slow so we can last long too. Terry, Sally, Mary, yo soy el metal. Me voy secando, voy a armando el plan. Solo con solo se acelera el pulso. Oh yeah, yeah. Ya me está costando hasta lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Este que tomarlo sin el lingo puro. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Dice que te diga cosas Alvarito, pero que te acuerdas si no estás conmigo. Despacito, quiero desfundar de ebro despacito. Firmo las paredes de tu laberinto, es de carpo todo un manuscrito. Sube, 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 quiero bebelate, pero quiero sentir ritmo. En esa mesa mi boca, tus lugares favorito, 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 baby. Come sobre tus santos y no está peligro. Hasta provocar tu escrito, yo que olvidas tranquilo. Pasito a pasito, suave, suavecito, no voy navegando poquito a poquito. Esa mi boca, tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave suavecito, no voy llegando poquito a poquito, Cristo, Cristo, yo que olvidas tranquilo, despacito. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई गेस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना भी ना भूलिएगा। जैसे कि मैंने आपको वादा किया है कि जैसे मुझे यूट्यूब की तरफ से मेरी सिल्वर ट्रॉफी मुझे मिल जाएगी, सिल्वर प्ले बटन की ट्रॉफी, तो मैं उसका अनबॉक्सिंग आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों, क्योंकि वो ट्रॉफी जितनी मेरी है उससे ज़्यादा वो आपकी है, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। मेरे चैनल एकॉस्टिक पार्टी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज एकॉस्टिक पार्टी को फेसबुक पे सर्च करके लाइक ज़रूर कीजिए। आप मुझे गिटार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी इज caustic_party, राइट? विल बी कमिंग बैक सून विद मोर सॉन्ग्स एंड मोर लेसन्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।